आज हम मिड पॉइंट थ्योरम समझेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? थ्योरम है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी एक लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को एनी टू साइड्स, जैसे इसमें हमने बनाया तो ए बी और ए सी जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल के, ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई, इन दोनों मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट लाइन। ठीक है, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड है बी सी। तो आपको प्रूव ये करना है कि डी ई पैरेलल बी सी। और क्या प्रूव करना है? तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो डी ई पैरेलल बी सी प्रूव करना है और डी ई इक्वल हाफ बी सी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। जब हम दोनों को साथ लिखते हैं तो रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहले वर्ड लिखा है, जैसे डी लिखा है तो वो ए बी का मिड पॉइंट है और ई लिखा है तो वो ए सी का, जो पहले उसका पहले और जो बाद में उसका बाद में, ये रिस्पेक्टिवली से ये आपको शो हो जाता है। ठीक है, टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, ये हमने इसको समझा और लिख लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में आपको मतलब थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप हो गया कंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? सी एफ पैरेलल बी ए हमने ये ड्रॉ किया, तो वी ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी ए एंड डी ई को प्रोड्यूस किया एंड प्रोड्यूस डी ई टू एफ, ताकि ये ज्वाइन हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं हम प्रूफ में। तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को ए डी ई ट्राइंगल को और सी ई एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, जब भी हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसमें हमें दोनों ट्रायंगल को पहली लाइन यही होती है। अब कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी? देखिए ये मिड पॉइंट है तो ये साइड ए ई इक्वल ई सी हो गया मिड पॉइंट की वजह से। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपस में इक्वल हो गया। अब एक और चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपका देखो एंगल और साइड आपको मिल गया। अब अगर ये एंगल और इस एंगल को आपस में इक्वल प्रूव कर दो तो फिर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये बी ए पैरेलल है सी एफ के। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपने बाई कंस्ट्रक्ट की पैरेलल है और आपने ए सी को मिलाया, बी ए और ये सी एफ, ए सी को मिलाया तो ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ए और एंगल सी जो बना वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये इक्वल इसके ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, बस ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम इसे लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डी ई आप लिखोगे एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल है। अब नेक्स्ट ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू सी ई। क्यों है? क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट। या तो आप लिखो ई इज मिड पॉइंट और या फिर आप लिख दो गिवन। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो आप। नेक्स्ट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप लिखोगे डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी आपकी एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो गई। तो आप लिखोगे सो ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है,
अब बाई सिपिसिटी क्या प्रूव हो जाएगा? अब इस ट्रायंगल में ये एंगल एक साइड और ये एंगल आपने यूज़ किया, फिर बचा क्या? ये साइड बची, ये साइड बची और ये एंगल बचा। तो अब आप लिख सकते हो AD। अब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना होता है। तो देखो, मैंने इसको सिंगल से शो किया, सिंगल और डबल के बाद, सिंगल से डबल पे गए, डबल के बाद वाली साइड AD, और यहाँ पे भी सिंगल डबल के बाद वाली साइड CF। तो AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हुए। क्या लिखोगे आप? बाई सिपिसिटी। फिर दूसरा पार्ट, अब यहाँ पे आइए, जो साइड आपकी इक्वल है और सिंगल से जो आपने एंगल को शो किया, साइड सिंगल एंगल के बाद का साइड सिंगल एंगल के बाद वाली साइड, तो यानी DE इज इक्वल टू EF हो गया। DE इक्वल टू EF बाई सिपिसिटी। यहाँ हम ये क्यों समझा रहे हैं आपको? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही हम आपस में इक्वल लिखते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपने AD इक्वल CF लिख दिया और DE को इक्वल लिख दिया EF के, ठीक है। ये साइड आपकी इक्वल हो गई इस साइड के। अब ध्यान दीजिए, AD ऑलरेडी BD के इक्वल था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ये आपने प्रूव किया अभी कि AD इज इक्वल टू CF, AD इक्वल CF, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू CF, ये प्रूव्ड है। अब नाउ करके लिख सकते हैं आप। और AD इज इक्वल टू BD, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। AD इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। तो लेफ्ट साइड देखिए दोनों सेम है, तो राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। सो BD इज इक्वल टू CF, ठीक है, क्लियर। अब BD आपका CF के इक्वल हो गया, तो नाउ BD इज इक्वल टू है CF और BD इज पैरेलल टू CF। ये आप प्रूव्ड अबव लिखोगे, प्रूव्ड अबव, अभी अभी आपने प्रूव किया है। और BD पैरेलल CF कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ CF पैरेलल टू BA। देखिए BA ये पूरी लाइन है और ये CF है, तो अगर ये पूरी लाइन और ये CF आपस में पैरेलल है तो फिर ये आधी लाइन भी पैरेलल ही होगी, तो इसलिए BD पैरेलल CF हो गया, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्ट किया आपने बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपका इक्वल है। तो अब ये एक रूल होता है, थ्योरम होती है कि अगर वन पेयर, कोई सा भी एक अपोजिट पेयर, इफ वन अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अब यहाँ पे ये साइड पैरेलल है इसके और यही साइड इक्वल है इसके, तो सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर DBCF इज अ पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे सो या देयरफॉर, चलिए देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो फिर अब ये दूसरी साइड, ये साइड तो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, पर दूसरी साइड भी इसका मतलब अब पैरेलल है। तो सो DF is parallel to BC and DF is equal to BC, ठीक है। पैरेललोग्राम से ये प्रॉपर्टी आपकी निकल आई। अब DF पैरेलल BC है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो? DF is parallel to BC, तो आप लिख सकते हो सो DE इज पैरेलल टू BC। अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो फिर आधी वाली भी पैरेलल ही होगी आपस में, तो DE पैरेलल BC, जो आपको एक पार्ट प्रूव करना था, ये हो गया आपका 1, मान लो इसको, ये आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है। DE पैरेलल BC हो गया। नाउ DF को क्या लिख सकते हो आप? DF को ध्यान से देखिए, DF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका DE प्लस EF, लिख सकते हो, ये पूरी एक लाइन है, तो ये हो जाएगा आपका DE प्लस EF। अब DE, अभी अभी आपने यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, तो DE इज इक्वल टू EF प्रूव किया था, तो EF की जगह भी DE लिख सकते हो, तो DE प्लस DE हो जाएगा। क्यों? रीज़न DE इज इक्वल टू EF है, इसलिए
ठीक है। तो डी एफ, अब इसे क्या लिख सकते हो, डी एफ इक्वल टू 2DE, ठीक है। सो डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन 2, तो हाफ डी एफ, ठीक है। ये डी ई इक्वल टू हाफ डी एफ प्रूव हो गया। इसका मतलब ये डी ई इस पूरे का हाफ, और डी एफ पूरा बी सी के इक्वल है। ये आपने पैरेललोग्राम में प्रूव किया है, डी एफ इक्वल टू बी सी, ठीक। तो अब डी एफ की जगह आप बी सी लिख सकते हो। सो डी ई इक्वल टू हाफ बी सी, सिंस डी एफ इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ बी सी, दोनों प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये थ्योरम आपका कंप्लीट प्रूव हो गया, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ आपको। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि यहाँ से आपने सी एफ पैरेलल बी ए ड्रॉ करना है और इसको मिला देना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये साइड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। उसके बाद जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो ये साइड इक्वल इस साइड के प्रूव हो गई, और डी ए साइड इक्वल सी एफ के प्रूव हो गए। डी ए और बी डी ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इसको आपने इधर शिफ्ट कर लिया एक तरह से, तो बी डी इक्वल सी एफ के प्रूव हो गई। अब बी डी ऑलरेडी सी एफ के पैरेलल है, वो आपने ड्रॉ किया, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम प्रूव होते ही आप क्या लिख सकते हो, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो जब डी एफ पैरेलल बी सी है तो डी ई भी पैरेलल बी सी होगा, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब डी एफ, चूंकि आपने इसको इक्वल प्रूव कर चुके हो कॉन्ग्रुएंसी में कि डी ई इक्वल ई सी है, तो डी एफ को लिख सकते हो डी ई प्लस ई एफ, तो ये हो जाएगा डी एफ। तो 2DE, डी ई प्लस ई एफ की जगह डी ई लिख दिया, तो 2DE इक्वल टू डी एफ। सो डी ई इक्वल टू हाफ डी एफ, और डी एफ को अब आप बी सी में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू हाफ बी सी, ठीक है। ये समरी है। तो बेसिकली बस आपको ये कॉन्ग्रुएंट और पैरेललोग्राम प्रूव करते ही आपका ये क्वेश्चन थ्योरम प्रूव हो जाएगी।